भाद्रपद कृष्णाष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनके आताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिनका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। एक बार की बात है, कंस अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस को सहसा बड़ा क्रोध हुआ। वह देवकी को उसी क्षण मारने के लिए उद्यत हो उठा। अचानक ये सब होता देख देवकी और वासुदेव दोनों अचंभित हो उठे। वासुदेव ने तत्क्षण कंस से विनयपूर्वक कहा, मेरी पत्नी के गर्भ से जो संतान होगी, उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगा। बहन को मारने से क्या लाभ है। वासुदेव के द्वारा अनुनय विनय करने पर कंस ने उसकी बात मान ली और मथुरा वापस चला आया और सैनिकों से वासुदेव और देवकी को कारागृह में डालने का आदेश दिया। समय बीतता गया और वासुदेव और देवकी को एक एक करके 7 संतान हुए। अपने वचन के अनुरूप प्रत्येक संतान के होने पर देवकी सभी को अपने क्रूर भाई कंस को सौंपते गई। 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां संतान होने वाला था। अब कंस को पूर्व में हुई आकाशवाणी का डर सताने लगा। कारागार में देवकी और वासुदेव पर कड़ा पहरा बैठा दिया गया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाला था। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के समक्ष प्रस्तुत कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी समय बहुत तेज वर्षा होने लगी। यमुना में तीव्र लहरें उठने लगी, जल का स्तर भी बढ़ने लगा। परंतु जैसे ही यमुना का जल श्री कृष्ण जी के चरणों से स्पर्श हुआ, उसी क्षण जल स्तर कम होने लगा। शेषनाग ने वर्षा की बूंदों से बचाने के लिए श्री कृष्ण पर अपनी छाया की। यमुना को पार कर वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक स्वतः ही पूर्ववत बंद हो गए। अब इधर कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को संतान हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ऐसा सुनने के बाद कंस ने कई राक्षसों को वृंदावन भेजा, लेकिन भगवान ने बहुत लीलाएं रचकर सभी को मार दिया और अंततः कंस का वध कर दिया। यह है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा। देवी देवताओं से जुड़ी ऐसी ही धार्मिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।